नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कोहली आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम लगातार करते आ रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम लोग कक्षा 10 के लिए हिंदी की जो द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2 में शामिल एक रचना है बिहारी के दोहे, उनके ऊपर बातचीत करेंगे। और बिहारी, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, बिहारी रीतिकाल के कवि हैं और रीतिबद्ध कवि हैं। अर्थात भक्ति काल के बाद जब रीति को आधार बनाकर रचनाएं लिखी जाने लगी, उस तरह के कवि हैं। रीति का आशय यहाँ पे ये है कि कुछ लक्षण ग्रंथ, कुछ उदाहरण के रूप में रचनाएं जब करने लगे कवि, एक उसको परंपरागत तरीके से कहिए कि बिल्कुल एक परंपरा के आधार पे, एक रीति के आधार पे रचनाएं होने लगी और वो बार बार एक ही तरह की जो रचनाएं हो रही थी उसी तरह को बिहारी भी उसी में शामिल है। और बिहारी क्योंकि रीतिबद्ध कवि हैं और रीति सिद्ध कवि कहे जाते हैं, रीति काल के कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं वो, और रीति मुक्त भी इसी समय में हुए। अर्थात जिन्होंने लक्षण और उदाहरण एक साथ लिखे वो रीतिबद्ध कवि, जिन्होंने केवल रचनाएं लिखी, कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, वो रीति सिद्ध कवि, और जो इन सब से अलग होकर अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे थे वो रीति मुक्त कवि कहलाए। हमारे लिए ये जानना इतना उपयोगी नहीं है कि ये किस तरह के रीति परंपरा में कवि हैं। हमारे लिए जानना उपयोगी ये है कि बिहारी की जो चर्चा होती है हिंदी साहित्य में वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहारी ने अपने पूरे जीवन में एक ही रचना लिखी और वो रचना इतनी चर्चित हुई कि उन्हीं के आधार पर, उसी रचना के आधार पर वो आज भी हमारे साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और उस रचना का नाम है बिहारी सतसई। अर्थात बिहारी के 700 दोहों का जो संकलन है वही बिहारी सतसई कहलाता है। और इसमें सतसई में सब तरह की रचनाएं आपको मिलेंगी, खास तौर से क्योंकि ये रीतिकाल के कवि हैं तो श्रृंगार रस से संबंधित रचनाएं अधिक मिलेंगी, कुछ नीति की रचनाएं भी मिलेंगी, उसके साथ साथ प्रकृति की रचनाएं भी मिलेंगी। आपको मुख्यतः बिहारी के यहाँ पे भी यही 3 विषय मिलेंगे, श्रृंगार, प्रकृति और नीति। यही 3 मुख्य विषय हैं। इससे पहले कि हम उनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करें और हमारे पाठ्यक्रम में, हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल उनके दोहों की व्याख्या और उस पर विस्तार से चर्चा करें, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा परिचय उनका आप लोग जरूर जानें। और परिचय, बिहारी का जन्म जैसा कि हम जानते हैं ग्वालियर में हुआ 1595 में, और उसके बाद उनका बचपन अपने पिता के साथ ओरछा में ही बीता। ओरछा मध्य प्रदेश में ही है। और अपनी युवा अवस्था में वो शादी के समय मथुरा में आ गए और फिर लंबे समय तक मथुरा में रहे। मथुरा में आने का एक प्रभाव ये भी है कि आप उनकी भाषा में जो ब्रज भाषा का प्रभाव है, उनकी जो रचना है मुख्यतः ब्रज भाषा की ही रचनाएं हैं और उसमें बुंदेली का प्रभाव आपको दिखाई देगा। उसमें कहीं ना कहीं जो पूर्वी है वो भी झलक दिखाई देगी, लेकिन मुख्यतः वो ब्रज भाषा के ही रचनाकार हैं। कहना चाहिए ब्रज से निकलकर जयपुर जाते हैं और जयपुर जाने की भी उनकी एक रोचक कथा की तरह चलती है जो हिंदी साहित्य में सब विद्यार्थी जो भी है वो जानते हैं। कि कहा जाता है कि भाई ये शाहजहाँ के समय में हुए और शाहजहाँ की तरफ से इनको कुछ छात्रवृत्ति टाइप का, जो कहते हैं कि वो वृत्ति कह लीजिए, उसको कोई राशि कह लीजिए, वो मिलती थी। और उसके साथ साथ इन्हें जयपुर नरेश से भी कुछ राशि मिलती थी। तो कहा यह जाता है कि जब एक बार ये अपनी जो वो राशि वृत्ति बंधी हुई थी वो लेने गए तो जयपुर नरेश जय सिंह की, महाराज जय सिंह की नई नई शादी हुई थी और वो अपना जो भी रास रंग है उसमें व्यस्त थे, तो सारा काम उससे लगातार प्रभावित हो रहा था। लेकिन राजा के डर से कोई कह भी नहीं रहा था कि ये भाई आप इतने बिजी हैं तो दूसरा काम प्रभावित हो रहा है दूसरी तरफ। तो ये जब पहुंचे तो इन्होंने परिस्थिति को देखा और समझा और फिर एक, कहते हैं इन्होंने एक दोहा लिखा और वो दोहा जयपुर नरेश के यहाँ पहुँचाया। और दोहा बहुत चर्चित है वो कि
नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली सो ही बंध्या, आगे कौन हवाल। अर्थात उन्होंने एक कली को, भंवरे को प्रतीक बना के सारी कथा को एक दोहे में पिरो दिया कि अगर राजा या कोई भी व्यक्ति एक सीमित संदर्भों में बंध जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा वहाँ विकास की संभावनाएं नहीं है। और ये दोहा जब जयपुर नरेश जय सिंह ने पढ़ा तो वो उससे प्रभावित हुए और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे यहीं रहिए। और इसी कहा कि एक और भी कथा चलती है कि आप हमारे यहाँ रहिए और जब भी आप इस तरह का कोई दोहा लिख के लाएंगे तो कहा जाता है कि उनको एक सोने की असरफी दी जाती थी, कि अर्थात एक उचित जो भी राशि थी वो मिलती थी। और इस तरह से एक एक करके बहुत सारे दोहों का संकलन बना, जो कि 700 से ज़्यादा भी कहा जाता है। लेकिन सतसई में 700 दोहे हैं जो कि बहुत चर्चित रचना है। इसी में मैं यहाँ पे एक बात और भी उल्लेख कर दूं कि एक रचना का क्या महत्व है, ये भी हमारे लिए जानना उपयोगी है। ये बात कई इतिहासकारों ने भी कही कि खासतौर से रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को रेखांकित किया कि साहित्य में ये बात इस चीज़ की घोषणा करती है, अर्थात कि कोई एक रचना के आधार पर इतना पॉपुलर हो गया, वो क्या कि किसी भी रचनाकार का जो महत्व है वो उसकी रचना की गुणवत्ता के आधार पे होता है, ना कि उसकी संख्या के आधार पे। परिमाण, उसका जो नंबर है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि जो उसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो निर्धारित करती है। और ये इसका उदाहरण है कि बिहारी के बारे में कहा जाता है कि जो बिहारी सतसई है, एक दोहा और है कि सतसैया के दोहरे, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। एक चीज और मैं यहीं पे कह दूं हमारे साथियों को, एक तो इनके जो जन्म मृत्यु और दूसरे जो सन है उनके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मध्यकाल के कवि हैं और थोड़ा बहुत क्योंकि प्रमाणिक जानकारी ना होने की वजह से ये अंतर आपको दिखाई देगा शब्दावली में। मौखिक परंपरा में भी कई रचनाएं थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं। और ये कहते हैं कि बिहारी ने सतसैया के जो दोहे हैं उनके माध्यम से गागर में सागर भर दिया, कि छोटी छोटी दोहे जैसे छंद में, दोहा यानी पे यहाँ पे मैं अपने विद्यार्थियों को ये भी बता दूं कि दोहा है वो दो ही लाइन का, दो ही पंक्तियों का छंद होता है, जिसमें कि वो मात्राओं के आधार पे उनकी गणना की जाती है। और मात्राएं भी कैसे कि उनमें 4 पद हैं तो अगर वो पहले पद में, पहले हिस्से में 13 मात्राएं होंगी, दूसरे में 11, और इस तरह से 13-11 का कॉम्बिनेशन करके 24 मात्राओं का ये छंद बनता है। इनके जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे और बहुत विविध कहना चाहिए कि आपको वो मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः ये श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर हम अपने पाठ में शामिल दोहों को भी देखें तो वो भी कुछ इसी तरह के हैं। बिहारी एक ऐसे कवि हैं जिस पे बहुत लंबे समय तक बात की जा सकती है, और इसका प्रमाण भी ये है कि एक चीज और यहाँ पे उल्लेखित की जानी चाहिए, और वो क्या है कि बिहारी की जो सतसई है उसके ऊपर सबसे ज्यादा टीका लिखी गई, 50 टीकाएं लिखी गई। टीका का आशय क्या है कि कोई भी व्याख्याकार जब किसी रचनाकार की अपने तरीके से व्याख्या करता है, उसकी कहना चाहिए कि अपने पदों की व्याख्या करता है और वो अपनी भी उसमें उसकी व्याख्या शामिल होती है, तो वो टीका कहलाती है। और वो टीका इतनी विविध हैं कि आज भी लोग लिखते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमाणिक और सबसे अच्छी उत्तम टीका मानी गई वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका को कहा जाता है कि वो बहुत सुंदर टीका बनी है बिहारी सतसई पे। और हमने जो दोहे लिए हैं वो उसी रचना से लिए हैं, और इसका प्रमाण है कि विविधता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक जो उनका रूप है उसको भी एक कहना चाहिए मानक की तरफ ध्यान रखते हैं। मित्रों, मैं अब सीधे सीधे इनके दोहों के ऊपर आना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित समय है और उसी को ध्यान में रखते हुए कम से कम हम इनके दोहे हैं उनके ऊपर चर्चा करें। अगर समय बचता है तो हम और विस्तार से इसमें बातचीत कर सकते हैं। और मेरा ये भी निवेदन है कि इससे संबंधित सामग्री जो है आप एनसीईआरटी के जो ऑफिशियल चैनल है उस पर भी देख सकते हैं। इसके कार्यक्रम, एक कार्यक्रम उस पर उपलब्ध है, क्योंकि विस्तार की चर्चा यहाँ थोड़ी कम है।
हम टू द पॉइंट ही बात करेंगे। पहला दोहा देखिएगा कि जैसा मैंने कहा कि वो श्रृंगार रस के कवि हैं, नीति भी है और प्रकृति भी है, और खास तौर से उन्होंने अपना, क्योंकि उनका पूरा बचपन और युवावस्था, बचपन तो नहीं कहिए, युवावस्था वो पूरी की पूरी उनके ससुराल में ब्रज क्षेत्र में बीती, मथुरा में, और ब्रज भाषा का उन पर प्रभाव है, और उनके आराध्य भी एक तरह से कृष्ण भी हैं, और कहीं कहीं राम की भी चर्चा है। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला दोहा देखिएगा मित्रों, ये ब्रज भाषा है और थोड़ी सी खड़ी बोली के थोड़ा सा उससे मिलती जुलती लगेगी आपको, बशर्ते कि हम इसको कविता पढ़ने के और उसके अर्थ करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम कोशिश करें कि एक दो बार उसको पढ़ें तो अर्थ धीरे धीरे खुलने लगेगा। जैसे पहला दोहा देखिएगा, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़ने में जो खड़ी बोली उसके नजदीक अर्थ नहीं जा रहा है, लेकिन इसको धीरे धीरे देखिएगा। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम, श्याम अर्थात कृष्ण, कृष्ण ने कैसे वस्त्र पहने हैं ये उसकी चर्चा कर रहे हैं। सोहत सुंदर लग रहा है, ओढ़े ओढ़ा हुआ, पीतु पीला, पटु वस्त्र, अर्थात श्याम ने जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं, कैसे, सलोने गात पर। सलोने के दो आशय होता, सुंदर कह लीजिए आप उसको, और ब्रज भाषा में उसका अर्थ कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना सांवलेपन का जो अर्थ होता है, वो श्याम ने सलोने शरीर पर जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं, इसकी तुलना या उपमा वो किससे कर रहे हैं, मनो, तुलना कर, उपमा दे रहे हैं, मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है ये, कि मानो नील मणि शैल पर, नील मणि मतलब मणि मोतियों के नीले, नीले मोतियों के शैल मतलब पर्वत पर, आतपु परियो प्रभात, की सुबह की सूर्य की जो सुनहरी किरणें होती हैं, मानो कि वो पीली किरणें, सुनहरी किरणें वो नीलमणि के पर्वत पर गिर रही हैं। श्याम पीले वस्त्रों में, श्री कृष्ण पीले वस्त्रों में ऐसे लग रहे हैं मानो कि वो नीले मणि के पर्वत पर सुबह का सुनहरी प्रकाश उस पे पड़ रहा है। अगला दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। क्या कह रहे हैं, मैंने कहा था कि एक श्रृंगार के साथ साथ प्रकृति वर्णन भी आपको यहाँ सतसई में बहुत मिलेगा, और उसी की एक झलक है कि भयंकर गर्मी है, और गर्मी में क्या परिवर्तन होता है जीव जंतु के जीवन में, उसका ही इसमें कहिए एक रिफ्लेक्शन है, उसी को ये कहना चाह रहे हैं। क्या है, कहलाने एकत बसत, की कहने को एक साथ सारे रहने लगे हैं। कौन कौन, अहि मयूर मृग बाग। अहि मतलब सांप, मयूर मतलब मोर, मृग मतलब हिरण, और बाघ मतलब शेर। अर्थात ये जो कहा जाता है कि एक दूसरे के शत्रु होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं, वो एक साथ रहने को विवश हैं या रहने लग गए हैं। कैसे, सांप और मोर की दुश्मनी मानी जाती है, हिरण और बाघ की दुश्मनी मानी जाती है कि वो एक दूसरे को मार देते हैं, लेकिन वो एक साथ रह रहे हैं। उसका कारण क्या है, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। दीर्घ दाग मतलब जो भीषण गर्मी है, जो भीषण गर्मी की ऋतु है, निदाग भयंकर गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, भयंकर गर्मी के कारण ऐसा लग रहा है मानो कि पूरी सृष्टि ही, पूरा जगत ही तपोवन बन गया है। अर्थात जैसे तपोवन में विभिन्न प्रकार के जो तपस्वी होते हैं वो अपनी साधना करते हैं आराम से बैठ के, एक दूसरे को कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, परेशान नहीं करता, भयंकर गर्मी के कारण ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा ही जो सृष्टि है, खास तौर से जो वन क्षेत्र है, वो तपोवन में बदल गया है, और सांप और मोर, मृग और बाघ जो विपरीत, वो भी एक साथ रहने के लिए विवश हैं या एक साथ रह रहे हैं। अगला दोहा बड़ा रोचक है और बहुत ही सुंदर दोहा माना जाता है बिहारी का ये, और इसमें गोपियाएं हैं, गोपिकाएं हैं, वो कृष्ण से बातचीत करना चाहती हैं,
और उस बातचीत के लिए वो क्या करती हैं कि वो श्री कृष्ण की मुरली छुपा लेती हैं और फिर वो जो जिस तरह के हाव भाव क्रियाएं होती हैं वो ही इस दोहे में है। दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें बोहन हंसें दैन कहें नटी जाए। अर्थात कि बतरस लालच लाल की, गोपिकाएं श्री कृष्ण से बातचीत करना चाह रही हैं, बतरस बातों के रस के लालच में, बतरस बात श्री कृष्ण से बात करने के लालच में गोपिकाओं ने श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, उनकी जो मुरली है उसको छुपा लिया है। और जब श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मेरी मुरली लौटा दो, तो वो सोहें करें, कसम खाती हैं कि नहीं 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 हमने नहीं ली, सोहें करें, लेकिन साथ साथ में भौहें हंसें, भौहन हंसें, अर्थात आंखों आंखों में वो कहीं ना कहीं हंस भी रही है। अर्थात उसका आशय ये कि छुपाई तो उन्होंने ही है लेकिन वो उसको दे नहीं रही। दैन कहें नटी जाए, देने को कहते हैं लेकिन वो मना कर देते हैं। ये क्रियाओं का, भावों का बहुत सुंदर वर्णन है इसमें, और श्री कृष्ण गोपिकाओं की जो कहिए कि लीला है उसका भी आभास है इसमें। अगला दोहा है वो सबसे क्लासिकल माना जाता है कि दोहे के लिए भी और बिहारी के लिए भी इससे सुंदर दोहा आपको शायद ही कहीं मिलेगा। और इस दोहे में देखने वाली जो सबसे खास बात क्या है वो देखिएगा, इसमें ढेर सारी क्रियाओं का प्रयोग है। और ये कहा जाता है कि शायद मैंने आरंभ में नहीं कहा, लेकिन जो दोहा लिखता है उसकी कसौटी उन्होंने हिंदी साहित्य के जो सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा कि जो भी दोहा लिखेगा या इस तरह का जो छोटा छंद इस्तेमाल करता है उसमें भाषा की जो कहते हैं कि समास शक्ति होनी चाहिए, वो संक्षेप में चीजों को कह सके, और साथ ही साथ कल्पना की समाहर शक्ति, कि अपनी कल्पना में वो जितनी ज्यादा चीजों को समाहित कर पाए, वो जिसमें जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही सुंदर छंद रच पाएगा, उतनी ही बड़ी कल्पना कर पाएगा। और इसमें वही भाव है। भाव क्या है? कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैनन ही सो बात। देखिएगा इसमें कि जो भाव क्रियाएं किस तरीके से बदल रही हैं। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैनन ही सो बात। इसमें मैं देख रहा हूं कि इसमें लगभग 7 क्रियाएं हैं और एक ही लाइन में हैं, एक ही दोहे जैसे छोटे छंद में हैं। वो क्या है कि यहाँ पे नायक नायिका का है, श्रृंगार का है, प्रेम का वर्णन है, कि कोई चीज या कोई बात हो रही है, इशारों इशारों में उसकी ओर ये इशारा कर रही है ये पंक्ति। कहत कहा जा रहा है कुछ, नटत मना किया जा रहा है, रीझत की प्रेम का जो रीझने का भाव होता है, हंसी मजाक का जो भाव होता है, खीजत अगर किसी चीज की मनाही है तो उसमें खीज भी पैदा हो रही है, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन जब आंखें मिलती हैं तो मिलत मिल जाती हैं, खिलत तो वो खिल जाती हैं, और लजियात, लेकिन उसमें एक लज्जा का भाव भी लगातार बना हुआ है कि जो नायक नायिका आंखों आंखों में बातचीत कर रहे हैं, ये उस सारी क्रिया प्रक्रिया का वर्णन है। और ये भी देखने वाली बात है कि कहीं एकांत में नहीं हो रहा है, ये भरे भवन में, यानी कि सब लोग वहां विद्यमान हैं, भवन पूरी तरह भरा हुआ है, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। आंखों आंखों में भरे भवन में वो बातें कर रही हैं, कभी कहते हैं, कभी मना करते हैं, कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी मिलती हैं, कभी खिलती हैं और कभी लजाती हैं। ये सारी क्रियाएं एक ही छंद में हैं। अगला छंद हमारा अगला दोहा है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है कि एक हमने दोहा देखा कि ग्रीष्म ऋतु का किस तरह से उन्होंने वर्णन किया, ठीक वही वर्णन यहाँ पे भी है। और कितनी भयंकर गर्मी है इसका उल्लेख इसमें है कि कल्पना करके देखिए कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि जो छाया है ना वो भी छाया चाह रही है, शैडो है वो भी कह रही है कि भाई मुझे कहीं पनाह मिल जाए, मुझे कहीं छाया मिल जाए। ये वही बात है इसमें। और दोहा कुछ इस प्रकार है, बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छां।
कि कह रहे हैं कि इतनी भयंकर गर्मी है और ज्येष्ठ महीने की दोपहरी है और उस गर्मी में क्या हो रहा है, बैठी रही अति सघन वन की छाया भी या प्रकृति की हर वस्तु वो कहीं गहरे सघन वन में जाकर छुप गई है। बैठी रही अति सघन गहरे वन में जाकर छुप गई है। बैठी सदन तनमा, अर्थात वो भी किसी सदन कह लीजिए भवन की गहरी छांव में वो छुप गई है। क्यों? क्योंकि भयंकर गर्मी है और छाया भी ऐसा लग रहा मानो छाया की गुहार लगा रही है कि देखी दोपहरी जेठ की भयंकर दोपहरी को देख के छाया भी कहती है कि काश मुझे भी कहीं छाया मिल जाए। अगला दोहा है कि कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलजात, कहिए सबहु तेरो हिया मेरे हिये की बात। बिहारी ये कह रहे हैं कि नायिका या नायक एक दूसरे को संदेश भेजने की बात आ रही है कि कागद पर लिखत न बनत, कागज पर लिखते नहीं बनता है। कहत संदेश सुलजात, और किसी से मौखिक रूप में कहने में भी लज्जा आती है, शर्म आती है। फिर क्या हो, तो वो कह रहे हैं कि कहियो सब तेरो हिया मेरे हियो की बात, कि मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे मन की बात तुम्हारा ही मन है, तुम्हारा ही जो हृदय है वो कह देगा। इसलिए मुझे अलग से ना तो किसी कागज पे लिखने की जरूरत है और ना किसी को कहने की जरूरत है, कि मेरे दिल की बात तुम्हारा दिल ही कह देगा। यही इसका सामान्य अर्थ है। हाँ, ये अगला दोहा है वो बिहारी से भी उनके कहना चाहिए कि उनके परिचय से भी जुड़ा हुआ है, और इसका दूसरा एक अर्थ, दो अर्थ लेते हैं लोग कि उनका जो कहिए कि आराध्य हैं उनके, जो श्री कृष्ण से भी ले सकते हैं। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। बिहारी कहाँ पैदा हुए, कैसे आके बसे और उनको क्या चाहिए, वो इसमें है। प्रगट भय दिव्यराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। कि बिहारी अपने बारे में बता रहे हैं या कृष्ण के बारे में भी कह लीजिए कि वो प्रकट हुए, अर्थात जन्म कहाँ हुआ, द्विजराज कुल में, द्विजराज कुल परिवार में उनका जन्म हुआ। और ये चंद्रमा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कृष्ण के लिए भी हम कह सकते हैं। बाद में सुबस बसे ब्रज आई, और बाद में अपनी इच्छा से ब्रज क्षेत्र में आके वो बस गए। कृष्ण का भी यही कथा है और बिहारी की भी यही कथा है, लेकिन दूसरी लाइन ये कह रही है कि ये कहीं ना कहीं उनके परिचय से जुड़ा हुआ है। मेरे हरो कलेश सब, कि मेरे सारे कष्ट हर लो, केशव केशव राई। केशव, एक केशव श्री कृष्ण हैं, और केशव राई ये उनके परिचय में मैं बताना भूल गया कि केशव उनके पिता का नाम भी था, केशव राई। दोनों से ही ये उनकी विनती हो सकती है कि मेरे जो कष्ट हैं, कि हे कृष्ण और ये मेरे पिता केशव राई, मेरे जो कष्ट हैं आप उनको हर लीजिए, उनको खत्म कर लीजिए, खत्म कर दीजिए। और न केवल श्री कृष्ण बल्कि जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, कुछ दोहे राम के संदर्भ में भी आते हैं, और ये दोहा लगभग उसी तरह का है। खास तौर से ये अपनी जो कहना चाहिए कि जो हमारी आराधना है उनकी शुद्धता की ओर बता रहा है कि आप सच्चे मन से पूजा करिए तो कुछ मिलेगा, नहीं तो जप माला छापे तिलक, जप माला छापे तिलक, सरै न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचू रामू। अर्थात जप माला, जिस आप माला जपते रहते हैं लोग, छापा तिलक लगा लेते हैं, सरे न एकु कामो, इनसे कोई भी काम आपका सरेगा नहीं, पूर्ण नहीं होगा, सधेगा नहीं। क्यों? मन काचे नाचे वृथा। अगर आपका मन कच्चा है, अगर आपकी भक्ति सच्ची नहीं है तो नाचे वृथा, बेकार में आप जितना ये ऊपर वाली जो क्रियाकलाप हैं ये बेकार में ऐसा कर रहे हैं। सांचे राचे रामू, और जो सच्चे मन से अपने ईश्वर की आराधना करता है, राम की पूजा करता है, जिसकी भी वो आराध्य है, सांचे राचे रामू, अगर आप सच्चे मन से अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। अन्यथा जो जपमाला छापा तिलक जो भी करते हैं वो बहुत उपयोगी नहीं है, ये सच्चे मन की भक्ति नहीं है, तो आपकी जो पूजा है, भक्ति है, वो भी अधूरी है और उसका कोई खास प्रयोजन नहीं है। एक बात और मैं अपने विद्यार्थियों से कह दूं कि इसमें अभ्यास में आप देखेंगे कि ज़्यादा विस्तार नहीं है, इन्हीं कुछ
पंक्तियों का जो दोहे हैं उनका भावार्थ पूछा गया है, और परियोजना कार्य और योग्यता विस्तार में ये कहा गया कि आप बिहारी या दूसरे दोहों का संकलन करिए। नए शब्दों का या जो ब्रज भाषा के शब्द हैं आप चाहें तो इनका अर्थ जो खड़ी बोली है उसमें देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर हम इन दोहों को एक बार, दो बार, तीन बार धीरे धीरे आनंद के साथ पढ़ेंगे, धैर्य के साथ पढ़ेंगे, तो ये अपना अर्थ खोलने लगेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि विद्यार्थी इनसे अपना अर्थ ग्रहण करें और वो इसका आनंद लें। धन्यवाद।